हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो बात कर लेते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 4 की। ओके, आपका थर्ड पेपर है प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें आपका ये पेपर कब है? 30 मई को है। तो आज हम करने वाले हैं PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे 22 के, 23 के और 24 के। ओके, तो दिस मीन्स वी आर गोइंग टू सॉल्व टोटल 300 क्वेश्चंस। तो 300 क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ से एक तो आपको देखिए इन PYQs रिपीट भी होते हैं और साथ में आपको बहुत कुछ आइडिया भी लगता है कि पेपर में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा रही हैं। क्वेश्चन पेपर है प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, कि करिकुलम का जो डेवलपमेंट हुआ है वो किस मॉडल्स पे हुआ है, किस तरीके से हुआ है, क्या क्या उसका प्रोसेस है। ठीक है, नोट्स एंड ऑल जिसने परचेज किया है आई होप कि उन्होंने पढ़ लिया है अच्छे से। मैं बार बार कह रही हूँ, नोट्स को पढ़ने से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं कि जब भी पेडागॉजिकल या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो ईजी हो जाता है उनको सॉल्व करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं वो भी लाइक और कमेंट करेंगे क्योंकि इससे चैनल की रीच बढ़ती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में इंग्लिश मीडियम CSGMU की कंटेंट पहुंचेगा। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इसको देख पाएंगे अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसके इंप्रेशंस जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ करिकुलम इज विच बैरियर्स सब्जेक्ट्स आर ब्रोकन डाउन इन इज ऑफन कॉल्ड इंटीग्रेटेड करिकुलम। ठीक है, तो हु सेड, अब आपको सीधे डेफिनेशन ये याद कर लेनी है। हैंडरसन ने ऐसा बोला था। अगर आपको पेपर में दिखता है तो यू कैन चूज डायरेक्ट ऑप्शन। सरन करिकुलम मॉडल कब डेवलप हुआ था? 1976 में डेवलप हुआ था। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन करिकुलम मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय हिल्डा टावा। द अदर नेम ऑफ इवेल्युएशन अप्रोच इज, इवेल्युएशन अप्रोच का अदर नेम ब्लूम अप्रोच भी है। हर्बेट्रियन अप्रोच वॉज स्टार्टेड इन, देखिए यहाँ पर इसका कोई एग्जैक्ट नहीं है लेकिन हाँ बिफोर 1960। अदर नेम ऑफ डिवाइस मैनेजमेंट अप्रोच को हम लोग मैनेजमेंट अप्रोच भी बोलते हैं। इवेल्युएशन अप्रोच वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1960। नेक्स्ट है व्हेन वाज NCTE सेटअप। अभी तक आप लोगों को पता भी चल गया होगा, पेपर 1 पेपर 2 में ये पढ़ा है। 1995। फुल नेम ऑफ NCF इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। द एग्जाम्पल ऑफ फिलोसफिकल टीचिंग मॉडल्स आर इम्प्रेशन मॉडल, इंसाइट मॉडल, रोल मॉडल, ऑल ऑफ द अबव। द इंसाइट मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय प्लेटो। डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ टीचिंग वॉज डेवलप्ड बाय जीन पियाजे। The evaluation is used in BS Bloom approach. अगेन एक डेफिनेशन आ गई है। एवेल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंसेस और चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स एज दे प्रोग्रेस थ्रू अ स्कूल। हु सेड? क्वेलन एंड हान्ना। द स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन आर 5. Educational psychology is used in to all educational process, to understand teacher, to understand student, to understand teaching method, all educational process के लिए education psychology का use किया जाता है। Full form of ICT is information and communication technology. When photostat was invented at first, देखिए according to जो हम देख पा रहे हैं उसमें 1907 है, यहाँ पर इजी नोट्स के अकॉर्डिंग 1900 है। सो मेरे अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पर नन ऑफ द अबव होना चाहिए, विच इज ऑप्शन डी, बिकॉज 1907 इज द करेक्ट आंसर। द वर्ड इंफॉर्मेशन साइंस वॉज प्रोपेंडेड इन विच ईयर? तो इंफॉर्मेशन साइंस गूगल में मैंने चेक किया है, उसके अकॉर्डिंग तो 1955 आ रहा है। अब यहाँ पर इजी नोट्स में ऑप्शन 1950 को सेलेक्ट किया है। ठीक है, communication is the process of meaningful interaction among human beings. Who said? McFarland. Audio-visual aids are devices which devices that help the teachers do accomplish things quickly and effectively. Who said? Shoot. देखिए ये जो definitions हैं बिल्कुल रट लीजिएगा, सेम आ जाती हैं, इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए। For teachers behavior, micro teaching is a device of feedback. Micro teaching क्या होता है? टीचर के बिहेवियर के लिए एक फीडबैक होता है ना। टाइप्स ऑफ टीचिंग मटेरियल्स तो हम ये बात कर ही चुके हैं TLM के बारे में, ऑडियो वीडियो और ये ऑडियो विजुअल। यूनिवर्सल वैल्यूज आर ट्रूथ एंड राइटिंगनेस, कंडक्ट, पीस एंड लव, नॉन वायलेंस, तो ऑल ऑफ द अबव।
ये 2022 में आया था, ठीक है पेपर। इवेल्युएशन इज द ग्रुप ऑफ दैट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन विच आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी स्किल और एबिलिटी। हु सेड दिस? गैरेट। टाइप ऑफ टेस्ट आर टीचर मेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, दोनों टाइप के टेस्ट होते हैं, तो बोथ ए एंड बी द ऑप्शन। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट NET is organized by NTA. Tools of evaluation or observation technique, questionnaire technique and interview technique, all of the above। देखिए ये सारी चीज़ें सेमेस्टर 2 से आ रही हैं। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से सेमेस्टर 2 में पढ़ा हुआ था, तो वहाँ से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। विच टाइप ऑफ टीचिंग यूज फॉर स्किल डेवलपमेंट? स्किल डेवलपमेंट के लिए माइक्रो टीचिंग का यूज़ किया जाता है। विच इज़ कॉल्ड द डम्ब फ्रेंड ऑफ द टीचर इन क्लास? ब्लैक बोर्ड। Diagnosis means determination of the nature of learning difficulties and efficiency. Who said ये? good? Prevention is the highest level of diagnosis. Who said? अब इसमें से ये ऑप्शन ही नहीं था, ये TP नन ने बोला है। Characteristics of good examination, validity होनी चाहिए, validity, reliability and measurement of interest। तो ये तो नहीं होगा, measurement of interest, validity and reliability, both A and B। Measurement is a mean, a old concept, a general word, all of the above। Non-formal education means education gives in a school, education received in the company, education gives by open university, all of the above। Non-formal जहाँ जो formally स्कूल में बैठा के क्लासरूम में नहीं दी जाती। ओपन सिस्टम इज, ओपन है अगर वो तो डायनामिक भी होगा और साथ में फ्लेक्सिबल होगा, तो क्वेश्चन ऑप्शन ए इज करेक्ट। द हेड क्वार्टर ऑफ CBSE इज एट मुंबई, भोपाल, दिल्ली, नन ऑफ देम, तो दिल्ली में है। EDUSAT इज ऑल्सो नोन एज, EDUSAT जो है वो एजुकेशनल सैटेलाइट है जो GSAT-3 के नाम से भी जानी जाती है इंडिया में, इंडिया की। द फुल फॉर्म ऑफ EDUSAT इज एजुकेशनल सैटेलाइट। मेजरमेंट इज क्वांटिटेटिव। फर्स्ट द वर्ड इज स्टैटिस्टिक्स वॉज यूटिलाइज्ड इन, सबसे पहले कब यूज किया गया था? 1950। स्टैटिस्टिक्स इज मेड वर्ड फ्रॉम स्टेटस विच इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज। तो आप ये तीनों चीजें याद रखिएगा, स्टेटस एंड लैटिन लैंग्वेज, ओके। स्टैटिस्टिक्स इज साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज, हुज स्टेटमेंट इज दिस? बॉडिंगटन, ओके। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेटा आर। अब देखिए ये इस तरीके का क्वेश्चन है, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। जब आप देखेंगे ऐसा कहीं प्रॉपर टाइप्स नहीं लिखे होते हैं, बहुत तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑर्गेनाइजेशन डेटा आ जाता है। तो जो मेनली मुझे समझ में आया है वो 3 हो गया है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, पर्पस के अकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स टाइप्स ऑफ डेटा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ होता है। द मीन इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, हुज स्टेटमेंट इज दिस? ये किसने कहा था? FC मिल्स। मीन इज नोन एज ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा, दोनों से ही निकाला जाता है। फॉर्मूला ऑफ मीन इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। ये तो पता ही होगा आपको, जो मीन या एवरेज का फॉर्मूला जो होता था कि जितने नंबर्स हैं, जितने ऑब्जर्वेशंस हैं टोटल उनको ऐड करना होता है, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, तो ये मीन का फॉर्मूला है। सिमिलरली इसी फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पर मीन निकाला गया है। मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 20 + 10 30, 30 + 30 60, 60 + 40 100, 100 + 50 150। तो टोटल सबका एडिशन 150 हो गया और डिवाइडेड बाय 5, सो आंसर इज 30। तो चीज़ें क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अब अगेन यहाँ पर एक अजीब सा क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में बहुत सारे आते हैं, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, रेसिप्रोकल आता है, और जो है एक होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन, ऐसे करके कई चीज़ें आ रही हैं। और मेरे अकॉर्डिंग तो 4 ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए, बट मुझे इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैंने यहाँ डाउट लिखा हुआ है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर बुक्स वगैरह में भी नहीं है। करिकुलम इज अ वर्ड ऑफ, करिकुलम वर्ड किसका है? लैटिन लैंग्वेज का। बेसिक एलिमेंट ऑफ करिकुलम, एम्स, सिलेबस, मेथड ऑफ टीचिंग, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। स्कोप ऑफ करिकुलम इज, स्कोप ऑफ करिकुलम नैरो, ब्रॉड, नैरो तो नहीं होगा ना, ब्रॉड ही होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट।
करिकुलम शुड बी कंसीव्ड एज एन एपिटोम ऑफ, जैसे ही यहाँ पे एपिटोम और करिकुलम आएगा आप लोग इसको कोरिलेट कर लीजिएगा फ्रोबेल के साथ में। बाकी जिसको डेफिनेशन पूरी लर्न करनी है वो भी लर्न कर सकता है। करिकुलम शुड बी कंसीव्ड एज एन एपिटोम ऑफ द राउंडेड होल ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ह्यूमन रेस। हु सेड? फ्रोबेल। What do you mean by education? Education is the modification of behavior. याद रखिएगा, एजुकेशन मॉडिफिकेशन ऑफ बॉडी, मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड, मॉडिफिकेशन ऑफ सोल नहीं होता, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर माना जाता है। मेन कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम, ऑल ऑफ द अबव। Education should be man making and society making. Who said this? Radhakrishnan, Dr. Radhakrishnan. Whose book is this? Theory and Instruction, Osford. The other name of book centered curriculum is subject center. Book centered curriculum को other name में हम subject center curriculum भी बोल सकते हैं। Who gave up consent to work centered curriculum? तो work centered curriculum को किसने दिया था? जॉन डेवी ने दिया था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेथड का आइडिया भी इन्हीं से आया था। बाद में जिसको कल्पेक्टिक जो इनके शिष्य थे या पीपल थे और वो डिसाइपल थे, उन्होंने उसको प्रोपेंड किया था। तो वर्क सेंटर्ड करिकुलम को जॉन डेवी को माना जाता है उससे रिलेटेड। टाइप्स ऑफ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम्स आर, अगेन ये क्वेश्चन इतना अजीब है, मैंने काफ़ी रिसर्च की, बाद में आंसर जो 4 इजी नोट्स के अकॉर्डिंग था वो लगा है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि सिस्टम के कई होते हैं, लेकिन मेन अगर मानेंगे तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट आता है, कहीं मेन मानेंगे तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट फीडबैक भी आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग 4 इसका आंसर ले रही हूँ। अकॉर्डिंग टू बाउंड्री सिस्टम इज डिवाइडेड इन पार्ट्स 3। The full name of www. is World Wide Web. वर्ल्ड साइबरनेटिक्स इज रिलेटेड टू, ये देखिए साइबरनेटिक्स पे क्वेश्चन आया था, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, डेराइव फ्रॉम काइबरनेटिक्स। हु इन्वेंटेड प्लेवे मेथड? प्लेवे मेथड हमेशा फ्रोबेल ने ही बताया है। बेसिक एलिमेंट ऑफ काइबरनेटिक्स या साइबरनेटिक्स, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव। टाइप्स ऑफ प्रोसेस इन सिस्टम डायनामिक्स 4। System approach is technique, law, new method in education, new method in education. The aim of education is cognitive, affective, cognitive, all of the above. Question number 70 देखते हैं। Limitations of system approach are more cost consumption, more time consumption. तो दोनों ही होता है, both A and B. Main process is integrated education are normalization and deinstitutionalization, mainstream inclusion, तो all of the above. इंटीग्रेट का मतलब ये होता है कि इंक्लूड करके पढ़ाना, आपस में एक साथ में चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा करा पाना, और कंप्यूटर के लैंग्वेज में बोल सकते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, एक साथ कई चीज़ें करना, ठीक है, तो कई चीज़ों को इंक्लूड करना। द वर्ड ह्यूमनिज्म मीन्स ह्यूमन सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड, तो ह्यूमन तो सारे ही हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स ऑल ऑफ द अबव। Advantage of system approach in education are effective planning, good control and coordination, quality control, तो all of the above is answer. The word humanism has been derived from below Latin word. इसमें से कुछ नहीं है, humanitas इसका है, तो none is the answer. Okay. Which factor does not help in the development of values amongst the following? Family, school, teacher, तो casteism कभी वो development values के लिए नहीं हो सकता। The Latin word, the word disciplinus means in control, ठीक है, तो ये डिसिप्लिन जो है वो लैटिन वर्ड से बना है, इसमें याद रखना है कि डिसिप्लिन है जो लैटिन वर्ड डिसिप्लिनस से बना है, और वो उसका मीनिंग क्या होता है? इन कंट्रोल। विच इज़ नॉट नीडेड इन कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, रेगुलर क्लास द टीचिंग, देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस है, डिस्टेंस लर्निंग है, तो रेगुलर क्लास टीचिंग उसमें नहीं होती है। गांधी जी वॉज द सपोर्टर ऑफ इफेक्टिव डिसिप्लिन, डायरेक्टिव डिसिप्लिन, इफेक्टिव डिसिप्लिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ फीडबैक्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। विच वन इज नॉट द एम ऑफ एजुकेशन अमंग द फॉलोइंग? फिजिकल डेवलपमेंट, द एम ऑफ मासिंग मनी, मासिंग मनी कभी भी एजुकेशन का तो एम नहीं हो सकता। इसके अलावा फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, ऑल आर द एम ऑफ एजुकेशन। इवेल्युएशन इज अ टेक्निक।
फुल नेम ऑफ इग्नू इज इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी. डिस्टेंस एजुकेशन इज रिलेटेड टू, देखिए फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल तो स्कूल वाली होती है, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन. ये फॉर्मल में स्कूल वगैरह आ जाता है जो आपके प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनफॉर्मल में आपका घर, सोसाइटी, ये सब आता है, और नॉन फॉर्मल में आपका डिस्टेंस या करस्पॉन्डेंस वाला आता है. ठीक है. डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, यहाँ पर 1992 लिखा है, विच इज़ रॉन्ग, इट इज़ 1991. 1991 में डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल हमारी इस्टेब्लिश हुई थी, जिसको DEC कहते हैं, और डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो वो हमारा 2012. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये रॉन्ग है, 1991 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. मेन क्रिटिक ऑफ रिप्रेशनिस्ट डिसिप्लिन इज डिवी, पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इग्नू, इग्नू में हिंदी इंग्लिश बोथ है, मोस्टली इंग्लिश होता है, लेकिन कहीं कहीं कोई कोई हिंदी भी है. यशवंत राव ओपन यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन नासिक. क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं. व्हाट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी? CSGM कानपुर यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी. टेक्निक ऑफ मोटिवेशन आर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, प्रेज एंड रिप्रोच, नॉलेज ऑफ नीड्स, ऑल ऑफ द अबव. Get is the science of control and communication is the animal and the machine. Who said this? W. Weiner. The name of a book John Dewey is Democracy and Education. Theory of learnings are mental discipline and associative theories, field theories and functional theories, both A and B. The main aim of education is the exhalation of personality or sub-realization or making real the highest potential of self. Who said this? Ross. Definitions as it is ही आपको याद करनी है. Evaluation is the process of creating or judging the value or amount of something. Be careful. Appraisal. ये statement Goods ने दिया था. Main factor of learning are teacher, student, curriculum, environment, all of the above. The law of learning of Thorndike is readiness भी होता है, effect भी होता है, exercise भी होता है, तो all of the above. Semester 1 में आपने पढ़ा होगा थर्नडाइकर को. CTET में E का मीन्स क्या होता है? एलिजिबिलिटी, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट. अकॉर्डिंग टू ब्लूम, नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स आर 6. ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज रिलेटेड टू BS ब्लूम. 100 क्वेश्चंस यहाँ पर हो रहे हैं. अकॉर्डिंग टू एडम्स, हाउ मेनी डिसिप्लिन्स आर? 3. तो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चंस आपके 22 के हो गए हैं. नाउ मूविंग टू द 23. प्रिवेंशन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डायग्नोस. हु सेड दिस? अगेन यहाँ पर मुझे ऑप्शन नहीं है, नन मैंने बताया था, नन ऑफ द अबव इज द आंसर. TP नन. बाय होम वॉज द टर्म स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट यूज? तो फर्स्ट यूज किया गया था जर्मन साइंटिस्ट. द स्टैटिस्टिक्स इज डराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस. स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज. हु डिफाइंड दिस? बोर्डिंगटन. The average is the central value of distribution. Who defined this? Garrett. Types of central tendencies are 3 होती हैं, mean, median, mode. Formula mean is median is equal to sigma x upon n. The mean of the numbers ये है 19, आप इसको निकाल लेंगे, सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया जाता है. मीडियन क्या होता है? मीडियन निकालने का तरीका मैं बता दे रही हूँ, आप इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे. उसके बाद जो है जो बीच वाला होगा वो मीडियन हो जाएगा. अगर यहाँ पर असेंडिंग में जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, तब तो आपको एक मिडिल टर्म मिल जाएगा आफ्टर अरेंजिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर. बट अगर डिसेंडिंग जब ऑड होगा तो यहाँ पर 2 टर्म आपके जैसे मान लीजिए बीच के आ जाएंगे, तो उन 2 का एवरेज हमारा मीन होगा. ठीक है. In the field of statistics, the types of data are both qualitative and quantitative. What is the matter of find out correlation constant? So this is product method. Meaning of Vasudhaiv Kutumbakam, this is the word is one family. Programmed learning is developed by Skinner. The center of personal education is school and home both. The full form of NCTE, National Council for Teacher Education. Rajshri Tandon University is located in Prayagraj.
हु इज़ द एग्ज़ाम कंट्रोलर ऑफ CSGM यूनिवर्सिटी कानपुर? तो ये अभी तक श्री राकेश कुमार जी ही हैं। स्कूल इज चिल्ड्रंस गार्डन फ्रोबल। फुल फॉर्म ऑफ NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। द वैल्यू इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड वेलेर मीनिंग टू बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SITE सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट? अकॉर्डिंग टू गांधी जी व्हाट इज द 3H मीन्स हैंड हेड हार्ट? याद रखना, ये सब एक जैसे लग रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। हैंड हेड हार्ट। Who has given by project method Kilpatrick? Evaluation is a tripolar process. Who proved? John Dewey. और क्योंकि सबसे अब यहाँ पे BS ब्लूम ने भी बोला है, लेकिन जॉन डिवी ने सबसे पहले बोला था, हु प्रूव्ड लिखा है, इसलिए जॉन डिवी का नाम बोला गया। BS ब्लूम उसके बाद में आए हैं। क्योरे वर्ड इज डराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? लैटिन। करिकुलम का ही है क्योरे। करिकुलम कंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, तीनों ही, तो ऑल ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हॉर्न हाउ मेनी एलिमेंट्स आर एजुकेशन सिस्टम? देखिए इजी नोट्स में इसका आंसर 2 दिया हुआ है, लेकिन सिंस ऐसा कोई नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स बनाए हैं, ऐसा कहीं भी बुक में दिया नहीं है, तो आई एम डाउटफुल अबाउट दिस क्वेश्चन। मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। एरिया ऑफ मेजरमेंट बोथ ए एंड बी, नैरो भी हो सकता है और ब्रॉड भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आप कौन सी टेक्निक या कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। करिकुलम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्टिविटीज बाय विच वी इंक्लूड हाउस होल्ड एक्सपीरियंसेस इनटू स्कूल यूजेस। तो ये किसने कहा था? मुनरो ने कहा था। करिकुलम इज रिलेटेड टू मेथड ऑफ इवेल्युएशन, मेथड ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबव। 33 देख लेते हैं। अ फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम कंस्ट्रक्शन इज एजुकेशन, एग्जामिनेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, सोशल चेंज, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन द नंबर ऑफ करिकुलम, देखिए ऐसा तो अगर आप सर्च करते हैं तो 9 आता है हमारा सर्च करने पर, बट यहाँ पर 9 का ऑप्शन ही नहीं है, तो अगेन दिस क्वेश्चन इज डाउटफुल। एग्जाम सेंटर्ड करिकुलम इज, एग्जाम सेंटर्ड करिकुलम जो है वो एक डीमेरिट होती है, उसकी मेरिट नहीं होती है। बच्चे के आप ओवरऑल डेवलपमेंट पे बात करते हैं, सिर्फ एग्जाम पे नहीं, उस तरह का करिकुलम नहीं डेवलप किया जाता। Core curriculum is rooted in students' significant personal and social problem. Who said this? James M. Lee. Which of the following is not an objective of education? Collecting money. हिडन करिकुलम इज अ टाइप ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, नॉर्मल और एजुकेशन नहीं, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। हिडन का मतलब क्या होता है, एक हमने पहले डिस्कस किया है शायद एक वीडियो में। हिडन करिकुलम का मतलब क्या होता है कि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वैल्यूज़ या वैल्यूज़ तो क्या बोलेंगे, एटीट्यूड या समथिंग, फीलिंग्स एक्सप्रेशन उसकी जनरेट होती हैं। वो कैसा होता है, वो पीयर ग्रुप के साथ में इंटरेक्शन के साथ, या टीचिंग या स्टाफ मेंबर, प्रिंसिपल, सबके बीच में एक इमोशंस का भी तो एक्सचेंज होता है। तो उससे जो वैल्यूज़ या एटीट्यूड्स उसके जनरेट होते हैं, बच्चा कैसी हैबिट्स अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है, कि उसके पीयर ग्रुप जैसा बिहेव कर रहे हैं वैसा, तो वो क्या है, वो एक टाइप चीज़ें तो सीख रहा है ना स्कूल में जाके, लेकिन वो किसी करिकुलम का पार्ट नहीं है, तो उसे हम हिडन करिकुलम कहते हैं, और ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ जाएगा। इवेल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वैसे कॉम्प्रिहेंशन भी है जो यहाँ पर दिया नहीं है ऑप्शन में। अब इवेल्युएशन कैसा होता है, क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। ये आपने पेपर में जब आपने पेडागोजी पढ़ी होगी सेमेस्टर 2 में, तब इसका बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर बेस्ड ऑन कंटेंट, सिचुएशन, साइकोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। अनदर नेम ऑफ सब्जेक्ट सेंटर, ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, बुक सेंटर्ड। ओके, फुल फॉर्म ऑफ PRB, साइकोलॉजी रिसर्च बोर्ड। ठीक है, एक्चुअली जब 22 और 23 का पेपर आप देखते हैं तो ये कहीं भी आपको जो करिकुलम प्रोसेस का टॉपिक है उससे कुछ भी रिलेटेड नहीं दिखता है। इसीलिए जब बच्चे 24 का पेपर देने गए तो उनके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था, बिकॉज वो पेपर बिल्कुल डिफरेंट था। अभी आप देखेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। विच फैक्टर आर इंपॉर्टेंट इन करिकुलम डेवलपमेंट? नीड ऑफ द चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी, नॉलेज ऑफ सोसाइटी, ऑल ऑफ द अबव। System approach is a technique which aims to find the most effective and economical, intelligent way of solving curriculum related problems. Who said this? तो this is Traveler.
ये क्वेश्चंस मैं इसीलिए करा रही हूँ जिससे मे भी अगर इसमें से आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपको पेपर अटेम्प्ट करना इजी हो जाएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा हम देख रहे हैं पिछले कि रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, PYQs के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर इन 200 क्वेश्चंस में से 8-10 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए तो आपको तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा। Evaluation is primarily done for comparing student performance, identifying weak students, helping improve students improvement। ठीक है, बच्चे को इम्प्रूवमेंट को हेल्प करने के लिए कि उस कहाँ लैक कर रहा है, वो हमारा इवेल्युएशन का पहला एम होता है। द मोस्ट हेल्पफुल एवेल्युएशन इज ऑल अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स लर्निंग, ऑल इन अंडरस्टैंडिंग टीचिंग मेथड, कंपेयरिंग स्कूल रिजल्ट्स, ऑल एजुकेशनल प्रोसेस यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल इज डेवलप्ड इन 1981। डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल इज डेवलप्ड बाय टाइलर। According to Nicholas and Nicholas, how many steps are there in curriculum development process? 4. How many types of feedbacks are positive and negative? 2 types. According to Adam, how many types of discipline? 3. Teaching behavior is also called input behavior. Output तो student का behavior होगा ना, other behavior, intermediate behavior. Basic element of system approach, input, आउटपुट, प्रोसेस, एनवायरनमेंट। अकॉर्डिंग टू मी तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, ए एंड बी बोथ करेक्ट, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, एनवायरनमेंट। ओके, द वर्क सेंटर्ड करिकुलम इज बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट मेथड। व्हाट डिड गांधी जी सपोर्टेड? गांधी जी ने किसको सपोर्ट किया था? बेसिक क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम। Who developed the who developed the experience centered होगा, रॉन्ग है यहाँ पर, एक्सपीरियंस कर लीजिएगा। सेंटर्ड करिकुलम जॉन डीवी, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड की बात की थी इन चारों में। ठीक है, इन 3 ऑप्शंस में जॉन डीवी ने प्रोजेक्ट मेथड की बात की थी। प्रोजेक्ट के थ्रू बच्चा कुछ भी अगर काम करता है तो वो एक एक्सपीरियंस से होकर गुजरता है, एक्सपीरियंस होता है उसे। हु डेवलप द बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग? रॉबर्ट। इन चारों में ऑप्शन अगर देखेंगे तो रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया था बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग। Who explored the Playway method? Playway method again Froebel. Insight model Plato. In which year the computer-based teaching technique developed? So computer-based teaching technique developed in, according to easy notes लगा होगा, लेकिन 1965 is the correct option। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मीन्स कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस जो स्टार्ट हुए थे, टीचिंग मॉडल बनी थी वो 1965 में बना था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। इंटरेक्शन मॉडल इज ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन, इंटरेक्शन होगा तो वो सोशोलॉजिकल, ये तो हमारे से लॉजिक से भी लगा सकते हैं कि सोशोलॉजिकल होगा। इंटरेक्शन होगा तो अब 2 पर्सन्स के बीच में होगा, तो वहाँ पे सोसाइटी का बात आ जाती है। मॉडल ऑफ टीचिंग, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? तो BR जॉयस। हु प्रेजेंटेड द बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल? BF स्किनर। हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 पिलर ऑफ एजुकेशन? ये डॉलर्स रिपोर्ट यूनेस्को। ठीक है, जो ये 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, वो जो आपने डॉलर्स रिपोर्ट पढ़ी है ना सेकेंड पेपर में, उसी से क्वेश्चन है। फॉर्मल एजुकेशन इज रिलेटेड टू स्कूल। हु इंस्पायर्ड द आइडिया ऑफ बेसिक स्कूलिंग? बेसिक एजुकेशन की बात गांधी जी ने की थी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हु इज द फादर ऑफ किंडरगार्टन? अगेन फ्रोबेल। फ्रॉम विच वर्ड डज द वर्ड ह्यूमनिज्म कम? तो इसमें से तो कुछ नहीं है, तो नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द इवैल्यूएशन टूल? चेकलिस्ट, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, ये सारे ही इवैल्यूएशन के टूल हैं और ये किस में आते हैं? क्वालिटेटिव मेजरमेंट में आते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। द वर्ड फिलॉस मीन्स लव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजुकेशनल फंक्शन ऑफ द स्टेट? अपॉइंटिंग क्वालिफाइड टीचर्स, अपॉइंटिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अरेंज फॉर रिलीजियस एजुकेशन, नन ऑफ दिस। विच ऑफ द, देखिए इसमें ये रॉन्ग लगा हुआ है, बी ऑप्शन नहीं है। टू अरेंज फॉर रिलीजियस एजुकेशन, ये काम नहीं होता है स्टेट का। ठीक है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग लगा हुआ है, बी, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द वर्ड डिसिपुलस इज रिलेटेड टू लैटिन वर्ड, अभी हमने डिस्कस किया, इससे पहले वाले पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट हेल्पफुल इन द क्रिएशन ऑफ वैल्यूज? अगेन कास्टिज्म, ये क्वेश्चन भी 22 से रिपीटेड है। हाउ मेनी प्रोसेसेस आर देयर इन सिस्टम डायनामिक्स? क्वेश्चन 4 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन? इंटीग्रेटेड एजुकेशन के प्रोसेस क्या होते हैं? सबका इंटीग्रेट करना, स्टैंडर्डाइजेशन, इंस्टीट्यूशन लेस एजुकेशन, मेन स्ट्रीमिंग, इंक्लूजन ऑफ एजुकेशन। तो बोथ ए एंड बी इज द आंसर। हु इज द सपोर्टर ऑफ नेचुरलिज्म? रूसो, लैमार्क, डार्विन सभी नेचुरलिज्म के सपोर्टर थे। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, व्हाट आर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट? दीज आर द मेथड ऑफ मोटिवेशन। Learning is a behavioral change that occurs through actions and experiences. Who said this? Gates. According to Bloom, cognitive development is divided into how many categories? 6. Saran model is developed in 1976. In UNESCO, the letter E stands for education. ठीक है. What is the full form of OHP? Overhead projector. In photocopy was introduced first in France. WWW is the full form of World Wide Web. What is the full form of CCTV? Closed circuit television. What is the full form of ICT? Information and communication technology. Communication is the process of meaningful interaction between human beings. Who said this? McFarland. क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन 5. व्हाट इज द मेन बैरियर टू कम्युनिकेशन इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन? तो ऑल ऑफ द अबव. माइक्रो टीचिंग इज यूज्ड फॉर स्किल डेवलपमेंट. माइक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक ऑफ स्किल डेवलपमेंट. बोथ आर सिमिलर क्वेश्चन ही है यहाँ पर. माइक्रो टीचिंग इज यूज्ड फॉर अ नॉर्मल साइकिल टाइम. ये क्वेश्चन ही अजीब है 93 वाला. द फुल फॉर्म ऑफ NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग. एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग याद रखिएगा, यही चूज करना है. हु इज द टीचर्स बेस्ट फ्रेंड इन द क्लासरूम? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्लैक बोर्ड. एजुकेशन इज द प्रोसेस, ये यहाँ पर कुछ गलत लिखा है, बाय विच द चाइल्ड मेक्स his internal and external. ये होगा इसका करेक्ट स्टेटमेंट. एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड मेक्स हिज इंटरनल एंड एक्सटर्नल. हु सेड दिस? फ्रोबेल. 97 क्वेश्चन देखते हैं. What is education? Education is a developmental process. Education is a curriculum. Education is a tool of social change and control. तो all of the above. Education is the manifestation of perfection already in man. Who said this? Swami Vivekanand. The first word IGNOU indicates. अब IGNOU में सबसे पहला वर्ड यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन कितना अजीब है. चलिए, इंदिरा गांधी जो कि प्राइम मिनिस्टर थी. ठीक है. 100 क्वेश्चन है. अ टेस्ट इज ए सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द बिहेवियर ऑफ 2 और मोर पर्सन्स. तो ये किसने कहा था? क्रॉनबैक ने. तो यहाँ पर आपके 200 टोटल क्वेश्चंस हो गए हैं 22 और 23 के. आई होप कि यहाँ से आपको अगर क्वेश्चन सेम मिलते हैं तो जो ऑप्शंस करेक्ट हैं, जो बिल्कुल 100% श्योर वाले हैं, वो यहाँ से चूज करेंगे. ठीक है, अगर आप क्वेश्चन रिपीट होते हैं. नाउ हम करते हैं लास्ट ईयर का क्वेश्चन जो कि था 23-24 का. ये है पूरा लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं. 23-24 लास्ट ईयर आया है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड करिकुलम इज डिफाइंड एज कल्चरल प्रिजर्वेशन, डिस्क्रीट टास्क एंड कॉन्सेप्ट्स एंड एजेंडा फॉर सोशल रिस्क कंस्ट्रक्शन या ऑल ऑफ द अबव. तो देखिए, ये वर्ड करिकुलम का मतलब होता है कि ऑल ओवर द जो भी बच्चा स्कूल में जाने के बाद सीखता है किसी भी तरीके से, वो सब एक करिकुलम का पार्ट होता है. चाहे वो क्विजेस के थ्रू या कॉम्पिटिशन्स के थ्रू या कोई पीक आजकल बच्चे करते हैं, योगा करते हैं. इसके अलावा अगर कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, पोर्टफोलियोज बनाते हैं, तो एवरीथिंग कल्चरल प्रिजर्वेशन मीन्स डांस वगैरह कॉम्पिटिशन में पार्ट करते हैं. जो भी वो चीज़ें सीखते हैं स्कूल में, वो सब इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम. ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर होगा इसका. करिकुलम इज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द होल एजुकेशन. दिस इज ट्रू. ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है. फिर करिकुलम एग्जिस्ट फ्रॉम किंडरगार्टन टू हायर लेवल, ये भी ट्रू है. तो अकॉर्डिंग टू मी ए
इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि सिंस ये एग्जिस्ट करता है दैट इज वाई इट इज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, ठीक है। ऑप्शन बी को इजी नोट्स में लिखा हुआ है तो मैंने उसको टिक कर दिया। इफ समबडी वांट्स टू चेक आउट इजी नोट आंसर ऑल्सो तो यहाँ पर चेक उस मैंने टिक कर दिया है। Which is incorrect regarding the concept of curriculum? It is an essential element of the लर्निंग प्रोसेस। अच्छा, इनकरेक्ट हमें पूछा है। येस, नॉर्मली अंडरस्टूड एज ए ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। येस, इट इन्वॉल्व्स होल लर्निंग एक्सपीरियंस। येस, इट इज नॉट रिलेटेड टू द इवेल्युएशन। नहीं, करिकुलम के अंदर इवेल्युएशन प्रोसेस भी आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच फाउंडेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉन्सेप्चुलाइजेशन द टर्म करिकुलम? तो देखिए, सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट की बात आएगी तो वो फिलोसफिकल आता है। फिलोसफी में ही बताया जाता है भाई, सोच थिंकिंग से ही सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, थॉट से। द करिकुलम इज ऑपरेशनली डिफाइंड एज टोटैलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। अभी आपको दिखाई पड़ेगा जो लास्ट ईयर का पेपर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जबकि आपके जो प्रीवियस 2 ईयर्स पेपर थे 22-23 के वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे। उसके क्वेश्चंस का एक्सरसाइज से तो कोई लेना देना ही नहीं लग रहा था, ठीक है। बट लास्ट ईयर और जब भी लोग 22-23 के अकॉर्डिंग तैयार करके गए थे और वहाँ पर एकदम ही डिफरेंट पेपर आ गया था। तो यहाँ पर ये पेपर आपको देखकर समझ में आएगा कि आपको कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पूरे कॉन्सेप्ट को समझना और पूरी जो आपके थ्योरी को पढ़ना अच्छे से, ठीक है। तो जिन लोगों ने नोट्स लिया, आई होप कि उन्होंने इस नोट्स को अच्छे से पढ़ा है। The curriculum is not a medium of attainment of predetermined objective, engaging students to destructive activities। और जो लोग अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है इस पेपर के बारे में तो वो नोट्स परचेज कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि सारे टॉपिक्स को थोड़ा इजी लैंग्वेज में और छोटे उसमें 45-46 पेजेस में आई थिंक मैंने पूरा कवर किया है। कोशिश की है कि अगर आप उससे भी आप चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर नोट्स के लिए नंबर फ्लैश हो रहा है तो आप उसमें मैसेज करके नोट्स परचेज कर लीजिए if you want to be confident in this paper, okay। The curriculum is not a medium of attainment of predetermined goal। yes, engaging destructive काम में तो नहीं हम करेंगे, तो यही इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा according to the question। etymological meaning of curriculum means runway, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हु डिस्क्राइब द करिकुलम एज एन एजुकेशनल प्रोग्राम? तो ये हिल्डा टाबा का नाम आता है इसमें। विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम? एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है, कंटेंट एंड लर्निंग मटेरियल होता है और इवैल्यूएशन होता है। कुछ कभी कभी अगर कंफ्यूजन हो तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आंसर्स चूज किए जाते हैं। करिकुलम इज ए टूल ऑफ इन द हैंड ऑफ आर्टिस्ट। येस, बिल्कुल करेक्ट है। करिकुलम इज जस्ट अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडी, ये फॉल्स है। तो अकॉर्डिंग मुझे तो यही ऑप्शन इसमें करेक्ट लग रहा है। मे बी इसमें इजी नोट्स में भी यहाँ भी कुछ अलग ऑप्शन है, आई थिंक सो, बट ऑप्शन मेरे यही सही है। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ये सही है बट ये नहीं सही है। Who said that curriculum as a plan for action for a written document which includes strategies for achieving desired goals? So option A is correct है, Hilda Taba। Which is not a function served by the curriculum? Synthesis between the subjects of study and life? Yes। Acquisition and strengthening the knowledge? Yes। Development of autocratic attitude को अच्छा नहीं माना जाता टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। कलर चेंज कर लिया मैंने। Consider the following and identify the correct sentence। Curriculum is a syllabus? नहीं। Syllabus is a curriculum? नहीं। Both complementary? नहीं। The syllabus is a part of the curriculum। Option D is correct। ओके, सिलेबस जो है वो सब्जेक्ट है जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन करिकुलम क्या है? ओवरऑल द एक्सपीरियंस इन द एजुकेशनल एनवायरनमेंट, यानी स्कूल के अंदर उसे करिकुलम में आना जाता है। जैसे करिकुलम मैथमेटिकली इलेबोरेशन ऑफ टर्म करिकुलम, करिकुलर, को करिकुलर प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर इज इक्वल टू लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है। इस एक चीज़ से भी आपको चीज़ समझ में काफ़ी आएगी करिकुलम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। व्हाट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस? सिलेबस इज अ ग्रीक टर्म एंड करिकुलम इज अ लैटिन, ये करेक्ट है। द सिलेबस इज सेट फॉर अ सब्जेक्ट एंड करिकुलम इज सेट फॉर प्रोग्राम, ये भी करेक्ट है। द सिलेबस ऑफ स्कोप इज वाइड, ये इनकरेक्ट है। सिलेबस तो सब्जेक्ट को ही खाली दिखाता है ना, तो वो वाइड नहीं, नैरो है, और करिकुलम स्कोप इज वाइड। तो ऑप्शन सी ही यहाँ पर जो गलत है वही हमें चुनना है, इनकरेक्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। द सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ करिकुलम? यस, ट्रू। सिलेबस इज जस्ट अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडी, ये भी ट्रू। दैट इज वाई इट इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। तो अकॉर्डिंग टू मी आंसर ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। करिकुलम कवर्स कोकलिस्टिक एक्टिविटीज, कोकलिस्टिक एक्टिविटीज, नॉन कोलेस्टिक ऑल। तो यहाँ पर नॉन तो कुछ होता ही नहीं है ना, ए एंड बी इज द आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। असर्शन क्या है, टेक्स्ट बुक इंक्लूड्स ऑल द कंटेंट ऑफ द डॉट, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, पाठ्यपुस्तक पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु शामिल करती है। जब मैंने आंसर्स को चेक किया तो अकॉर्डिंग टू मी आंसर डी ए था, और अकॉर्डिंग टू इजी नोट्स आंसर ए था। मैंने क्रॉस चेक किया तब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर देखिए क्या मिस्टेक है। टेक्स्ट बुक इंक्लूड्स ऑल द कंटेंट टू बी टॉट, तो और यहाँ पर क्या लिखा है कि पाठ्यपुस्तक पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु शामिल करती है, लेकिन यहाँ पर सभी नहीं लिखा है। तो अगर सभी नहीं लिखा है देन इट इज करेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर लिखा है ऑल, तो ऑल कैसे हो सकता है, सब कुछ तो नहीं करते हैं ना आजकल। तो चार्ट्स, प्रोजेक्ट्स, एक्टिविटीज, क्विजेज, ये सब क्यों हो रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अगर जा रहे हैं तो ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है, बिकॉज नेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट बुक इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यस, तो दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, बट अकॉर्डिंग टू हिंदी बोथ आर ट्रू। तो ऑप्शन ए सही एंड आर इज द इसमें। तो अभी इस तरह की सिचुएशन अगर एग्जाम में आती है तो मैं कहूँगी हिंदी के अकॉर्डिंग ही आंसर सेलेक्ट करिए, क्योंकि हिंदी को ही मेरे ख्याल से ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो हिंदी के अकॉर्डिंग आंसर सेलेक्ट करिएगा। कोशिश करिएगा कि अगर आपके 75 बिना किसी कन्फ्यूज़न वाले हो रहे हैं तो पहले उन्हीं क्वेश्चंस को करिए जिनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन अगर कन्फ्यूज़न वाला जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो ऑप्शन ए कर दीजिए, डिपेंड्स ऑन हिंदी। ठीक है, which is not a function of the textbook, help teacher in developing teaching skills, yes, development of thinking and reasoning, yes, social। तो कौन सा नहीं होगा, ऑब्वियसली मिस गाइड तो नहीं होगा ना स्टूडेंट को, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट बुक एंड सिलेबस मे बी डिफाइंड एज कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, क्योंकि सिलेबस कहाँ से पढ़ाया जाता है, टेक्स्ट बुक से कहीं ना कहीं, तो कॉम्प्लीमेंट्री हम कह सकते हैं। अगेंस्ट तो नहीं होगा, नो रिलेशन तो नहीं होगा, पैरेलल भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम टीचिंग बहुत कुछ और तरह से भी सिखाते हैं टेक्स्ट बुक्स में, लेकिन सिलेबस होता है। कोर करिकुलम इज अ प्राइमरी टाइप ऑफ करिकुलम। देखिए कोर करिकुलम मैंने एक बार और डिस्कस किया, फिर डिस्कस कर दे रही हूँ। कोर करिकुलम वो करिकुलम होता है जो हम जब भी स्कूल में जाते हैं, बच्चा जाता है, तो जो मेन सब्जेक्ट्स आपके सारे पढ़ाए जा रहे हैं वो कोर करिकुलम के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस प्राइमरी लेवल का एक करिकुलम है सब्जेक्ट वाइज। उसी के बाद फिर 6 to 8 में एक होता है, साइंस आ जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आती है, फिर 9, 10th में जाके वो डिपेंड ऑन बोर्ड अलग अलग होता है, तो वो एक कोर करिकुलम है। तो प्राइमरी टाइप होता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स मिनिमम लर्निंग एक्सपीरियंस, तो ऑब्वियसली ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, और सिंस ये एक मिनिमम लर्निंग एक्सपीरियंस को इंक्लूड करता है, दैट इज वाई इट इज अ प्राइमरी टाइप ऑफ करिकुलम। तो अकॉर्डिंग टू मी ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। The core curriculum includes subject matter, core learning experience, evaluation strategies. So all of the above is the answer. Which is incorrect regarding the core curriculum? It denotes specialization. कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन करता है, क्योंकि साइंस स्ट्रीम अलग ले सकते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम अलग ले सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कर सकता है। इट फोकस ऑन इंडिविजुअल नीड पर फोकस नहीं करता है, क्योंकि अगर साइंस स्ट्रीम वाले हैं तो वो उनको फिर साइंस में जो भी आ रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सभी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक मैथ्स में इंटरेस्ट है लेकिन फिजिक्स में नहीं है या केमिस्ट्री में नहीं है तो आप वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल नीड्स पर फोकस नहीं करता ये सिलेबस, तो यही इनकरेक्ट है। एट हायर स्टेज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोर करिकुलम डिक्रीज नहीं होती, 12th और उसके बाद BSc सब जगह करिकुलम तो आ ही रहा है। हेल्प टू मूव टुवर्ड्स एडवांस स्टडीज, हाँ हेल्प करता है, क्योंकि जब इतना पढ़ के जाएंगे तभी आप एडवांस स्टडी कर पाएंगे। द कोर करिकुलम हैव टू बी पार्ट ऑफ द कोर करिकुलम। अच्छा, कोर करिकुलम के लिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम, यस कोर करिकुलम में हमें SST में ऐसा पढ़ाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चरल हेरिटेज भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स मे बी एन एग्जाम्पल ऑफ कोर करिकुलम, यस ऑब्वियसली। इन चारों में अगर आप देखेंगे हिडन, नल, हैप्पीनेस तो हो ही नहीं सकता, तो कोर करिकुलम इज द आंसर। और मैथमेटिक्स तो हम बच्चों को स्टार्टिंग से ही पढ़ाई जाती है ना। टीचिंग मॉरल्स एंड वैल्यूज में बी एन एग्जाम्पल ऑफ। मॉरल वैल्यूज जो मैंने बोला था कि बच्चे जो आपस में सीख जाते हैं वो हिडन करिकुलम में आता है। Hidden curriculum refers to unofficial and informal instructional influences. Yes, true. Hidden curriculum is not associated with the types of curriculum directory. Yes, types of curriculum directory नहीं है, इसलिए ये भी true है, because वो unofficial and informal instructional influences का है। ठीक है, तो A is correct and R is the correct explanation of A. क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। हु सेड हिडन करिकुलम रिफर्स टू द अनस्पोकन और इम्प्लिसिट वैल्यूज, प्रोसीजर, बिहेवियर्स एंड नॉर्म्स दैट एग्जिस्ट इन एजुकेशनल सेटिंग्स। तो ये अल-जुबिक इज द आंसर।
हु रोट द बुक टाइटल्ड करिकुलम प्रोसेस, तो इट इज DK व्हीलर। नाउ यहाँ पर एक लिस्ट ए दिया है, लिस्ट बी दिया है, इसमें हमें चेक करना है गोल क्या है, गोल को हम प्राप्त करते हैं तो बेसिकली वो अटेनमेंट हो जाएगा, ठीक है। कंटेंट क्या है, कंटेंट को हमें डिलीवर करना होता है, तो दिस इज थर्ड। टीचिंग मेथड्स क्या हैं, टीचिंग मेथड्स के थ्रू हम क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। एंड असेसमेंट क्या है, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, जो भी आपने लास्ट में किया है एजुकेशन में, जो भी सीखा है वो एक्सपीरियंस जो है वो असेसमेंट के थ्रू किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके 31 देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, इवैल्यूएशन, कंटेंट, द लर्नर। इसमें अच्छा इन सबको एक अरेंजमेंट में रखना है, तो सबसे पहले क्या हो जाता है भाई, द लर्नर एंड सोसाइटी, ठीक है। सबसे पहले लर्नर सोसाइटी आएगी, उसके बाद फर्स्ट नंबर पे उसके बाद उसका एम और ऑब्जेक्टिव। अकॉर्डिंग टू लर्नर एंड सोसाइटी हम एम और ऑब्जेक्टिव्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा, फिर हम कंटेंट चूज करेंगे, कंटेंट के बाद हम उस टीचिंग मेथड्स को चूज करेंगे जिसके थ्रू वो कंटेंट हमें डिलीवर करना है, एंड आफ्टर दैट इवैल्यूएशन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, विच इज करेक्ट रिगार्डिंग द करिकुलम एम्स, इट डिनोट्स द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, इट हैज अ फ्रेमवर्क, ये भी सही है। एम, अच्छा, सिंप्लीफाइड एज व्हाट टू बी डन, डिसाइड्स एट ऑल लेवल, इट डिनोट्स, देखिए सबसे मेन काम अगर होता है तो सबसे पहले हम अगर 4 ऑप्शंस में चेक करेंगे तो इट डिनोट्स द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारा टीचिंग लर्निंग को लेकर ऑब्जेक्टिव है उसको अटेनमेंट करने के लिए ही करिकुलम डिजाइन किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग। Which is correct regarding the subject matter, specific and written in behavioral needs, includes instructional strategies and resources, assess the result of the curriculum, organize learning experience through various activities. Option D is correct. Question number 38 देख लेते हैं, which is incorrect regarding curriculum experiences, instructional method and strategies, correct. Identify the quality, देखिए क्वालिटी को आइडेंटिफाई नहीं करना है, मास्टरी बेसिक फंक्शन है ही, कन्वर्ट द रिटन करिकुलम टू इंस्ट्रक्शन, तो ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, बट ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, करिकुलम इवैल्यूएशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है भाई, ट्रू। इट आइडेंटिफाइज द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम, ये भी ट्रू है, तो ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Which is correct regarding the role of curriculum in effective teaching? The curriculum serve as a guide and word to how students learn, yes. By governing instructional and learning methodology, yes. Specifies the learning outcomes, yes. So all of the above is the answer. Which is not a key aspect of the role of curriculum in effective teaching? तो कंटेंट सिलेक्शन तो है ही, सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर है, अडेप्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू मी नहीं है, मेन एस्पेक्ट नहीं होगा उसका। अरेंजमेंट द फॉलोइंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवैल्यूएशन, तो अभी तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा, प्लानिंग सबसे पहले करी जाएगी, फिर एग्जीक्यूट किया जाए, फिर उसको इवैल्यूएट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, अ टीचर इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन द होल प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यस। अ टीचर इज इन्वॉल्व इन द ऑल फंक्शंस फ्रॉम करिकुलम डेवलपमेंट टू करिकुलम इवैल्यूएशन, ट्रू। सो ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Which is not a stakeholder in the process of curriculum development? टीचर, स्टूडेंट, सोसाइटी होता है, पॉलिटिकल प्रेशर नॉट पूछा है ना, तो करिकुलम डेवलपमेंट का में नहीं इंक्लूड होगा। विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट? प्रिंसिपल ऑफ सिविक एंड सोशल नीड्स, यस। प्रिंसिपल ऑफ कंजप्शन, यस। प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, ये नहीं है पार्ट। विच इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंट्रिक, अथॉरिटिव इन नेचर, देखिए अगर चाइल्ड सेंट्रिक होगा तो फिर यहाँ पर आप देख कर ही बता सकते हैं कि अथॉरिटिव इन नेचर तो नहीं हो सकता ना, वो आधिकारिक कैसे हो सकता है? अगर आपने कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ इंटरेस्ट, यस, बच्चे की नीड्स को ही ध्यान में रखा जाता है। वोकेशनल इंस्पिरेशंस, यस। फ्यूचर एस्पेक्ट, यस। विच इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ अ सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, सब्जेक्ट का अगर सेंटर्डनेस होगी तो कंटेंट स्पेसिफिक होगा, कल्चरल एक्टिविटीज़ ओरिएंटेड होगा, इंस्ट्रक्शनल इन नेचर होगा, लेकिन इंडिविजुअल नीड्स पर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, द एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम डज नॉट इंक्लूड, व्हाट इट इज नॉट इंक्लूड? प्रमोशन ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग, यस। एनहांसमेंट ऑफ कलेक्टिवनेस, यस। सब्जेक्ट और इंस्ट्रक्शंस बेस्ड नहीं होती है वो, सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 45, कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच टू करिकुलम मे बी बेनिफिशियल टू द कम्युनिटी, मे बी बेनिफिशियल, यस।
true. It is based on communal and society needs, true. तो A is correct and R is the correct explanation of A. Which is not an approach to curriculum development, integrated, humanistic, pedagogic, disciplinary. ये सारी तो approaches हैं और ये pedagogic जो है approach में नहीं आता है, ठीक है. तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, मीन्स करेक्ट है और पूछा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट यही है. अ सिस्टम इन्वॉल्व्स, देखिए इनपुट प्रोडक्ट या आउटपुट या आउटपुट होता है या प्रोडक्ट बोल दें या आउटपुट बोल दें, एक ही बात है, ठीक है. तो एक्टिविटी नहीं आता. क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं. अगेन वी हैव टू अरेंज दिस. तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है. What is not a component of an educational system as described by George Beauchamp 1961. याद कर लीजिएगा, जॉर्ज ब्यूचम ने 1961 में भी अगर कहीं इनको पूछा है तो इनसे रिलेटेड कोई डेट पूछ दें या ईयर पूछ दें, गाइडेंस आता है. क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं. सिस्टम कंप्राइजेस सेवरल पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स. यस, बिल्कुल ट्रू है. अ सिस्टम वर्क्स फॉर अचीविंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ट्रू. तो ये ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं. What is incorrect regarding the system analysis approach? The focus is on the parts within the system, interaction among several parts, not related to effective outcome. तो system analysis में effective outcome तो भाई चाहिए होगा ना, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर. In a system, interaction is done among human resource, physical resource, financial resource. Yes, all of the above. The humanistic approach is influenced by progressive philosophy. Humanistic approach होगी तो progressive philosophy पे ही वो based होगी. मतलब जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है, ह्यूमंस के थॉट्स, विचार, नीड्स बदल रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती रहेंगी. The humanistic approach emphasizes on development of cognitive and affective abilities of learner. Yes. The humanistic approach promotes the holistic development of child. Yes. तो A is correct and R is the correct explanation of A. क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं. आइडेंटिफाई द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजीज, चाइल्ड कैपेबिलिटीज एंड लिबरल क्राइम रेट. तो ऑल ऑफ द इज द आंसर. देखिए कहीं भी एक बार मैं वापस से बोलना चाहूँगी, पहले आपको वही क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जिसमें आप श्योर हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको 100 में 25 क्वेश्चंस तो नहीं करने. थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलेगा. क्वेश्चंस नए दिखते हैं तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. हिंदी इंग्लिश दोनों से पढ़ लीजिएगा. समटाइम्स हिंदी में ज़्यादा क्लैरिटी दिखती है कभी कभी, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग पे आंसर लगाइएगा और घबराने की ज़रूरत नहीं है. 75 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं, 25 तो छोड़ देने हैं, ठीक है. चलिए. इंटीग्रेटेड अप्रोच कंसर्न विद decrease the number of separate subjects, decrease the number of separate integrate में decrease नहीं होगा, increase करते हैं ना, और कई सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ इंटीग्रेशन में पढ़ाना, तो यहाँ पर increase the number of separate subjects. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Social study is an example of integrated approach, interdisciplinary, multidisciplinary, co-related. तो यहाँ पर आता है interdisciplinary, क्योंकि इसके अंदर में हम लोग सोशल स्टडी में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सबको इंटर कोरिलेट करके पढ़ाते हैं, ठीक है. हाउ मेनी मेजर स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट? तो 7 आते हैं. करिकुलम डेवलपमेंट इज अ स्पेशलाइज्ड टास्क, बिल्कुल करेक्ट है. इट रिक्वायर्स सिस्टमैटिक थिंकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव, true. So that is why it is a specialized task. So A is correct and R is the correct explanation of A. Question number 60 देख लेते हैं. The following needs to be assessed for the development of curriculum: felt need, real need, observed need. All of the above is the correct answer. Question number 61 देख लेते हैं. Which is incorrect regarding needs statement assessment? Identification of targeted population, yes. Assessment के लिए primary step, yes. It is not associated with other step. ओके तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा. इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद अदर स्टेप. कैसे नहीं भाई, सब असेसमेंट की तो है. ये ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, इसको सही कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं. विच इज़ नॉट अ प्रिकॉशन वाइल फॉर्मुलेटिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. तो वर्डिंग तो जरूरी है, क्रिएटनेस जरूरी है, अप्रोप्रिएटनेस भी जरूरी है. मैचिंग जो है वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्रिकॉशन नहीं कह सकते हम. तो इन चार में हमें ऑप्शन ए जो है वो होगा, विच इज़ इनकरेक्ट. क्राइटेरिया फॉर कंटेंट सिलेक्शन इज नॉट. वैलिडिटी तो है, यूटिलिटी भी है, सिग्निफिकेंस भी है, फ्लेक्सिबिलिटी हम इसमें से इन चार ऑप्शंस में सेलेक्ट करेंगे. क्राइटेरिया फॉर कंटेंट सिलेक्शन.
आइडेंटिफाई द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट, सीक्वेंसिंग, कंटिन्यूटी, इंटीग्रेशन, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 पे जाते हैं। सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन क्यूमुलस डेवलपमेंट। सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन क्यूमुलस डेवलपमेंट। चलो ठीक है, ट्रू। इट रिफर्स टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ट्रू। तो ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवेल्युएटिंग करिकुलम? सफिशिएंट डायग्नोसिस, कंप्रिहेंसिवनेस, रिलेटेडनेस, कॉन्टिन्यूटी। तो इवेल्युएटिंग करिकुलम को इवेल्युएट करना है तो भाई कंटिन्यूटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, रिलेटेडनेस तो सही है। ये ऑप्शन सी शायद लगा हुआ था, ये रॉन्ग है। सफिशिएंट डायग्नोसिस नहीं हो सकता, पर्याप्त नैदानिक मूल्य नहीं हो सकता। ठीक है। लिस्ट द वेरियस कंपोनेंट्स इन द इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, मेथड, ऑल ऑफ द अबव। डेवलपमेंट ट्राई आउट इज अ स्टेप ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एनसीएफ कम्स इनमें देखेंगे तो 2005, एनसीएफटीई कम्स इन 2009। Who give an inductive approach of curriculum development? Hilda Tava. Excuse me. Question number 72 देखेंगे। Assertion, curriculum planning is a series of activities. Yes. It is a process in which participants at different level take decision. True. तो A is correct and R is the correct explanation of A. क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। विच इज एन करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द सोशल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम? एम्फेसिस ऑन द सोशेबिलिटी, यस। प्रमोट सोशल प्रोग्रेस, यस। नॉट कंसर्न विद द सोशलाइजेशन प्रोसेस, ये ही इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट है वही आंसर है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। विच इज नॉट सिग्निफिकेंट रिप्लाइंग रीडिंग है, सॉरी, विच इज नॉट सिग्निफिकेंट रीडिंग द साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। साइकोलॉजी प्रोवाइड्स अ theoretical base, yes. Individual difference could be considered, yes. It helps in understanding learners capabilities, yes. तो इन हमें तो इनकरेक्ट बताना है। इट हैज़ नो प्रिंसिपल फॉर असिस्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट, यही रॉन्ग है। जो रॉन्ग है वही राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। विच इज नॉट अ मेजर फिलोसफी अफेक्टिंग करिकुलम? आइडियलिज्म, रियलिज्म एंड रिचुअलिज्म जो है ये फिलॉसफी बेसिकली है। ठीक है, ह्यूमनिज्म जो है वो मेजर फिलॉसफी में नहीं आता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। जो एक सेकेंड, ऑप्शन सी जो नॉट है वही यहाँ पर ऑप्शन पूछा है, तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है। इंसाइट एंड विजन आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 76 हो गया। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 77। विच इज नॉट अ मेजर फाउंडेशन ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट? इकोनॉमिकल है, इन्वायरमेंटल है, पेडागोजिकल है, लेकिन पॉलिटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। विच इज नॉट अ वैल्यू इनहेरिटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो जस्टिस, फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म है, बट इक्विटी वैल्यूज के उसमें जो टर्म दिया हुआ है ना वो उसमें नहीं आती है। इक्वलिटी, इक्विटी आती है बट उसमें नहीं आती है जो वैल्यूज दिए हुए हैं टर्म में। विच इज नॉट अ मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट? SCRM, SMCR, सॉरी, SMCR, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, ग्रॉस रूट मॉडल एंड डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल। ऑलरेडी नोट्स में पढ़े होंगे आप लोगों ने। ग्रॉस रूट मॉडल इज नोन एज बॉटम अप मॉडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 हो गया। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 81। द एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल इज गिवन बाय सेलर्स एंड सैंडल्स, सेलर्स अलेक्जेंडर एंड हिज लुइस। ठीक है। ग्रास रूट मॉडल वॉज गिवन बाय हिल्डा टाबा। Curriculum is the tool in the hands of an artist to mold his material according to his ideals objective in his society। ये थोड़ा सा अगर इसको ऐसे इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं याद है और टीचर आर्टिस्ट इससे याद कर लेंगे, कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। अ मॉडल इज ए फॉर्मेट फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है। इट रिफर्स टू करिकुलम डेवलपर डिजाइनिंग, रिकॉन्फिगरिंग और रीअरेंजिंग वन और मोर key curriculum component। तो yes, true and A is correct and R is the correct explanation of A। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं।
हु रोट द बुक टाइटल्ड करिकुलम डेवलपमेंट? हिल्डा टावा स्टोरी। याद रख लीजिएगा, तो डायरेक्ट याद करने वाला ही क्वेश्चन है। विच इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ग्रास रूट मॉडल? इंक्लूड द नीड ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। सोसाइटी शुड डिजाइन अ करिकुलम, नहीं। उन्होंने बोला था टीचर को करना चाहिए, टीचर एंड स्टूडेंट्स, बिकॉज दे आर टीचिंग ना। टीचर आर अवेयर ऑफ द स्टूडेंट्स नीड एंड इंडक्टिव अप्रोच टू करिकुलम। हाउ मेनी मेजर स्टेप्स इन ग्रास रूट मॉडल? 7। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। विच इज नॉट अ मेजर स्टेप ऑफ ग्रास रूट मॉडल? सोशल इंटरेक्शन ग्रास रूट मॉडल का मेजर स्टेप नहीं था। डायग्नोसिस ऑफ लर्नर नीड्स है, सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग कंटेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल द गोल्स ऑफ शुड बी डिटरमाइंड बाय नीड ऑफ सोसाइटी, नीड ऑफ लर्नर, टाइप ऑफ नॉलेज। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, डिजाइन, इवेल्युएशन, गोल्स, इनको अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे। सबसे पहले तो गोल सेट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई गोल सेट करेंगे, फिर उस गोल के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करेंगे, फिर उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम इम्प्लीमेंट करेंगे और लास्ट में इवेलुएट करेंगे। तो ऑप्शन क्या हो गया? 4 2 1 3। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल इज गिवन बाय टाइलर, विच इज इनकरेक्ट। एक सेकेंड सा वर्क कर दूं। विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल? नोन फॉर द स्पेशल अटेंशन इन गिव्स टू द प्लानिंग फेजेस, यस। इंट्रोड्यूस इन, देखिए इसका कोई ऐसा टाइम नहीं दिया हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इनकरेक्ट ऑप्शन यही है, इंट्रोड्यूस्ड इन 1950। डिडक्टिव फॉर इट्स प्रोजेक्ट, ये तो सही था। जनरल टू स्पेसिफिक एंड करिकुलम प्लानर आइडेंटिफाई द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ गैदरिंग डाटा, तो ये भी करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, और जो इनकरेक्ट है वही आंसर है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्क्रीन इन द डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल, तो इनकरेक्ट स्क्रीन कुछ भी नहीं है। फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ही स्क्रीन्स होती हैं। तो ऑप्शन बी डी इज करेक्ट, नाइदर ए नॉट बी। फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 95 क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ करिकुलम डिजाइन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हम डिटरमाइन करते हैं, ट्रू। इट इज रिक्वायर्ड फॉर सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ट्रू। तो ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। करिकुलम मटेरियल्स रिफर्स resources, method, interactive pedagogies, all of the above is the answer. चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 97। अब हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं, यस। फॉर्म ऑफ द करिकुलम अवेलेबल, सेंट्रलाइज्ड भी है और डिसेंट्रलाइज्ड भी है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। विच इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम? अब इसमें से लिखा है डी कंसंट्रेशन, डेलिब्रेशन, डिवोल्यूशन, डेलीगेशन, तो अकॉर्डिंग टू मी डी कंसंट्रेशन इज द आंसर। सेंट्रलाइजेशन डज नॉट रेफर टू द सेंट्रल बॉडी डिसाइडिंग कंटेंट ऑफ द करिकुलम, कंट्रोल द बजट, बिल्डिंग ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, ऑल ऑफ द अबव। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल बॉडी डिसाइड ये सब कर रही। एंड द लास्ट क्वेश्चन आता है आपका 100। मॉरल एंड वैल्यू एजुकेशन शुड बी नेसेसरी पार्ट ऑफ द करिकुलम, यस होना चाहिए, ट्रू है। इट मे बी इन है हिडन फॉर्म, हो सकती है ये हिडन फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। तो ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए यहाँ पर टोटल आपके इसके भी 100 क्वेश्चन हो, टोटल 300 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। इन क्वेश्चंस को कई बार करिएगा, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी और चीज़ें रिपीट भी होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।